अन्या की दुनिया एक छोटा सा क्यूबिकल थी। वो ग्रे कलर का था। उसमें एक थोड़ी हिलती हुई कुर्सी थी और एक कंप्यूटर जिसे स्टार्ट होने में बहुत टाइम लगता था। वो शहर की एक बड़ी फर्म में जूनियर एनालिस्ट थी। उसकी लाइफ स्प्रेडशीट्स और डेडलाइंस का एक सिलसिला थी। वो अपने काम में अच्छी थी। वो एम्बिशियस थी। उसके सपने उसके क्यूबिकल की दीवारों से भी बड़े थे, लेकिन अभी के लिए यही उसकी हकीकत थी। वो हर सुबह आती, अपनी गुनगुनी कॉफी पीती और नंबर्स के समंदर में डूब जाती। ऑफिस में हमेशा चहल पहल रहती, कीबोर्ड्स के क्लिक करने और फोन्स के बजने की हल्की आवाजें। ये सीरियस लोगों का सीरियस काम करने का ठिकाना था। अन्या उनमें से एक बनना चाहती थी, एक सीरियस करियर वाली सीरियस इंसान। फिर वो था मिस्टर अर्जुन खन्ना, बॉस। वो सिर्फ बॉस नहीं था, वो द बॉस था। उसका ऑफिस कोने में था। उसकी दीवारें बड़ी बड़ी शीशे की थीं। वहां से पूरा शहर का नज़ारा दिखता था। वो स्मार्ट था, सब कहते थे। वो बहुत मेहनती भी था। अन्या उसे अक्सर देखती जब सब चले जाते थे, तब भी उसके ऑफिस की लाइट जल रही होती थी। वो मकसद के साथ चलता था। वो इतनी क्लैरिटी से बात करता था कि मुश्किल प्रॉब्लम भी आसान लगती थी। जब वो कमरे में आता, लोग सुनते थे। वो लाउड या एग्रेसिव नहीं था, वो बस प्रेजेंट था। उसकी मौजूदगी से जगह भर जाती थी। अन्या के लिए वो एक बेंचमार्क था, एक गोल पोस्ट था जो वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बनना चाहती थी। उससे उसकी पहली असली बातचीत डरावनी थी। ये एक टीम मीटिंग के दौरान हुआ था। उसने एक बड़े प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल प्रोजेक्शन में एक छोटी सी गलती ढूंढ ली थी। जब उसने हाथ उठाया तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसके टीम लीड ने उसे चेतावनी भरी नजर दी, लेकिन वो फिर भी बोली। उसने डिस्क्रिपेंसी समझाई। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने उसे खारिज नहीं किया। उसने सुना। उसने नंबर्स देखे, धीरे से सिर हिलाया और फिर सीधे उसकी तरफ देखा। गुड कैच अन्या, उसने कहा। थैंक यू। वो 4 शब्द एक प्रमोशन जैसे लगे। ये पहली बार था जब उसे सच में देखा गया, सिर्फ एक एम्प्लॉय के तौर पर नहीं, बल्कि एक दिमाग वाली इंसान के तौर पर। उस छोटे से पल ने सब कुछ बदल दिया। ये बिजली का अचानक कड़कना नहीं था, ये धीमी धूप निकलने जैसा था। वो उसके बारे में चीजें नोटिस करने लगी, जिस तरह से वो स्ट्रेस में अपनी कनपटी रगड़ता था, जिस तरह से उसे हमेशा सबका नाम याद रहता था, इंटर्न्स का भी। वो दयालु था, लेकिन सख्त। वो अपनी टीम को बेहतर बनने के लिए पुश करता था, लेकिन जब वे लड़खड़ाते थे तो सबसे पहले सपोर्ट करने वाला भी वही होता था। वो एक लीडर था, एक असली वाला। अन्या खुद को उसके शीशे वाले ऑफिस के पास से गुजरने के बहाने ढूंढती थी, उसकी एक झलक पाने की उम्मीद में। वो आदमी जो उसके दिमाग में सिर्फ एक बॉस से कहीं ज्यादा बन रहा था। अन्या की स्क्रीन पर स्प्रेडशीट्स धुंधली होने लगी। नंबर्स और चार्ट्स कभी कभी उसके चेहरे में बदल जाते थे। उसका फोकस, जो कभी बहुत शार्प था, अब बंटा हुआ था। उसका एक हिस्सा अभी भी डेडिकेटेड एनालिस्ट था, वो लड़की जो कॉर्पोरेट लैडर चढ़ना चाहती थी, लेकिन दूसरा हिस्सा, एक बहुत ज्यादा लाउड हिस्सा, डे ड्रीमिंग में बिजी था। वो कॉफी मशीन के पास उनकी छोटी बातचीत के बारे में सोचती। उसने एक बार उसके वीकेंड के बारे में पूछा था। उसने किताबों और फिल्मों के बारे में कुछ बुदबुदाया। उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। वो मुस्कुराया था। वो मुस्कान उसके दिमाग में किसी भी मोटिवेशनल टेड टॉक से ज्यादा बार घूमती थी जो उसने कभी देखी थी। उसकी फीलिंग्स एक राज थी जिसे उसने बंद रखा था। ये अनप्रोफेशनल लगता था, ये रिस्की लगता था। अपने बॉस से प्यार करना एक क्लीशे था, किसी घटिया रोमांस नॉवेल से निकला हुआ। उसकी लाइफ एक सीरियस बायोग्राफी होनी थी, न कि एक रोम कॉम। उसने इससे लड़ने की कोशिश की। उसने खुद से कहा कि ये सिर्फ एडमायरेशन है, प्रोफेशनल रिस्पेक्ट, लेकिन उसका दिल उसके दिमाग की बात नहीं सुन रहा था। हर बार जब वो उसे किसी रिपोर्ट पर बात करने के लिए अपने ऑफिस में बुलाता, तो उसकी हथेलियां पसीने से भीग जाती। वो बोलने की रिहर्सल करती, लेकिन जैसे ही वो उसे देखती, उसके सारे ध्यान से तैयार किए गए वाक्य उसके दिमाग से उड़ जाते। ये एक खूबसूरत, डरावना डिस्ट्रैक्शन बनता जा रहा था। उसने पहले से ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। ये उसका ध्यान खींचने का तरीका था, उसके करीब रहने का उसका तरीका। अगर उसकी रिपोर्ट परफेक्ट होती
तो वो उसे तारीफ करने के लिए बुलाता। उसके ऑफिस में वो 5 मिनट उसके हफ्ते का हाईलाइट होते थे। वो उनके लिए जीती थी। वो उसे और शायद खुद को भी ये साबित करना चाहती थी कि वो सिर्फ क्रश वाली लड़की से कहीं ज्यादा थी। वो एक काबिल प्रोफेशनल थी जो उसके साथ उस कमरे में रहने के लायक थी। उसका काम एक बहाना बन गया, उसकी दुनिया को उसकी दुनिया से जोड़ने वाला एक पुल। उसकी महत्वाकांक्षा और उसका दिल अचानक एक ही ट्रैक पर चल रहे थे, उसी फिनिश लाइन की ओर। वो एक शाम वे ऑफिस में आखिरी 2 लोग थे। एक बड़ी डेडलाइन करीब आ रही थी। वो दोनों थके हुए थे। वो अपने ऑफिस से बाहर आया और उसे अपनी डेस्क पर देखा। तुम्हें घर जाना चाहिए अन्या, उसने कहा। उसकी आवाज़ धीमी थी। मैं इसे ख़त्म कर सकता हूँ। उसने ऊपर देखा, हैरान होकर। नहीं सर, ठीक है, हम एक टीम हैं। वो मुस्कुराया, एक असली थकी हुई मस्कन। उन्होंने पिज्ज़ा ऑर्डर किया और काम साथ में ख़त्म किया। बॉस और एम्प्लॉय की तरह नहीं, बल्कि 2 बराबर के लोगों की तरह बैठे। उन्होंने अपने सपनों, अपने परिवारों, अपने डर के बारे में बात की। उस रात खाली ऑफिस की फ्लोरोसेंट लाइट्स के नीचे अन्या जानती थी कि वो उम्मीद से भी ज्यादा और पूरी तरह से प्यार में थी। कन्फेशन उसकी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन जैसा लगा। दांव किसी भी बिजनेस डील से ज्यादा थे। अन्या ने कई दिन इसके बारे में सोचा। क्या होगा अगर वो मना कर दे? क्या होगा अगर वो उसे नौकरी से निकाल दे? क्या होगा अगर चीजें हमेशा के लिए अजीब हो जाएं? डर ने उसे अपाहिज कर दिया था, लेकिन उसे न बताने का ख्याल, इस बड़े क्या होगा अगर के साथ जीने का ख्याल और भी ज्यादा डरावना था। उसका कॉन्फिडेंस, जो उसकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बढ़ गया था, इस इमोशनल तूफान के सामने एक छोटी टिमटिमाती मोमबत्ती जैसा लगा। उसने मीटिंग्स में बोलना सीख लिया था, अपने आइडियाज को डिफेंड करना सीख लिया था। यकीनन वो अपने दिल के लिए बोल सकती थी। उसने ऐसा करने का फैसला किया। कोई परफेक्ट मोमेंट नहीं होगा, उसे खुद बनाना होगा। काम के लंबे दिन के बाद उसने उसे एक छोटा सिंपल मैसेज भेजा। क्या हम 1 मिनट बात कर सकते हैं? वो ऑफिस के पास एक शांत कॉफी शॉप में उससे मिलान के लिए राजी हो गया। जब वो वहां बैठी, उसका इंतजार कर रही थी। उसकी कॉफी ठंडी हो रही थी। उसने अपने दिमाग में 1000 बार शब्दों को दोहराया। आई लाइक यू। नहीं, बहुत सिंपल है। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। बहुत ड्रामेटिक है। आई थिंक आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू। बहुत ज्यादा है। आखिर में उसने बस ईमानदार रहने का फैसला किया। कच्चा और ईमानदार, यही एक तरीका था। जब अर्जुन आया तो वो चिंतित लग रहा था। सब ठीक है अन्या? उसने पूछा। उसने गहरी सांस ली। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। सब ठीक है, उसने शुरू किया। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। मुझे बस आपको कुछ बताना था। ये शायद अनुचित है और आप पूरी तरह से ऐसा दिखा सकते हैं कि मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन मुझे आप पसंद हैं अर्जुन, बहुत ज़्यादा। जितना एक एम्प्लॉय को अपने बॉस को पसंद करना चाहिए, उससे ज़्यादा, उसने कह दिया। शब्द बाहर थे, वे उनके बीच हवा में लटके थे। वो उसका चेहरा देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो बस अपनी कॉफ़ी कप को घूर रही थी, रिजेक्शन के लिए तैयार। जो चुप्पी छाई वो एक अनंत काल जैसी लगी। अन्या उठकर भागने को तैयार थी, लेकिन फिर वो बोला। अन्या, उसने कहा। उसकी आवाज़ शांत थी। उसने आखिर में ऊपर देखा। वो नाराज़ या अजीब नहीं लग रहा था। वो मुस्कुरा रहा था, एक छोटी कोमल मुस्कान। सच कहूँ तो, उसने थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, मुझे तुम भी पसंद हो, बहुत ज़्यादा। मैं इसे प्रोफेशनल रखने की कोशिश कर रहा था, इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अन्या पर राहत की लहर छा गई, इतनी तेज कि वो लगभग रो पड़ी। उसे भी वो पसंद था। बॉस, कोने वाले ऑफिस का आदमी, उसके सपनों का आदमी, उसे भी पसंद करता था। उनका रिश्ता सावधानी से शुरू हुआ। उन्होंने काम के बाहर साथ में टाइम बिताया, डिनर, पार्क में लंबी वॉक, मूवी नाइट्स। उन्होंने पाया कि उनमें काम से ज्यादा कॉमन चीजें थीं। उन दोनों को पुरानी फिल्में पसंद थीं। उन दोनों का डायरेक्शन सेंस बहुत खराब था। वे एक दूसरे को हंसाते थे। ऑफिस की हायरार्की पिघल गई, जिसकी जगह एक असली कनेक्शन ने ले ली, जो शेयर की गई हंसी और देर रात की बातचीत पर बना था। ऑफिस में वे प्रोफेशनल रहे,
लेकिन मीटिंग रूम में चुराई गई निगाहों और उनके बीच शेयर की गई सीक्रेट स्माइल्स का एक नया मतलब था। उनके छोटे से राज ने रोजमर्रा के ऑफिस के दिनों को एक्साइटिंग बना दिया। आखिरकार राज नहीं रहा। ऑफिस में लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया। जानने वाली निगाहें, वाटर कूलर के पास फुसफुसाहटें, लेकिन अन्या को परवाह नहीं थी। वो अपने काम में कॉन्फिडेंट थी और अर्जुन के साथ अपने रिश्ते में कॉन्फिडेंट थी। वे कुछ भी शर्मनाक नहीं छिपा रहे थे। वे दो लोग थे जिन्हें खुशी मिली थी। जब उनका रिश्ता ऑफिशियल ऑफिस गॉसिप बन गया तो उन्होंने ईमानदारी से उसका सामना किया। अर्जुन ने अपनी टीम के साथ इस पर बात की, ये सुनिश्चित करते हुए कि हर कोई समझ जाए कि उनका पर्सनल रिश्ता कभी भी उनके प्रोफेशनल जजमेंट को प्रभावित नहीं करेगा। उनकी ट्रांसपेरेंसी ने उन्हें सम्मान दिलाया, न कि जजमेंट। अगला बड़ा कदम अर्जुन को उसके परिवार से मिलवाना था। अन्या नर्वस थी। उसके माता पिता ट्रेडिशनल थे। वे अपने बॉस के साथ डेटिंग करने के बारे में क्या सोचेंगे? लेकिन जब वे अर्जुन से मिले तो उन्होंने बॉस नहीं देखा। उन्होंने एक दयालु, सम्मानजनक और बुद्धिमान आदमी देखा जो स्पष्ट रूप से अपनी बेटी को बहुत पसंद करता था। उसने अपने पिता से क्रिकेट के बारे में बात की और अपनी माँ के खाने की तारीफ की। उसने उन्हें अपनी कॉरपोरेट सक्सेस से नहीं बल्कि अपनी असली गर्मजोशी से जीत लिया। उसके परिवार की मंजूरी पहेली का आखिरी टुकड़ा थी। ऐसा लगा कि उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल दुनिया आखिरकार एक खूबसूरत तस्वीर में मिल रही थी। उनकी कहानी एक खूबसूरत शादी में खत्म हुई जिसमें दोस्त, परिवार और यहाँ तक कि सहकर्मी भी शामिल थे। ये सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था, यह प्यार, विश्वास और आपसी सम्मान का जश्न था। अन्य की ग्रे क्यूबिकल वाली लड़की से एक कॉन्फिडेंट महिला बनने की यात्रा, जिसने अपने प्रोफेशनल लक्ष्य हासिल किए और अपनी जिंदगी का प्यार पाया, पूरी हो गई थी। उसने सपने देखने की हिम्मत की थी, अपने दिल की बात कहने की हिम्मत की थी और अपनी पसंद की जिंदगी बनाने की हिम्मत की थी। उनकी कहानी इस विचार का प्रमाण थी कि प्यार और महत्वाकांक्षा को अलग अलग रास्ते नहीं होने चाहिए। कभी कभी वे एक ही अद्भुत मंजिल तक ले जाते हैं।